आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने हमको रचा, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने हमको रचा, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय, हो आराधना। वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय, हो आराधना। वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जकतराता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जगतराता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी हुई है। ये शाया उसका 54 और उसकी 10वीं आयत। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। सच में कुछ भी हो जाए, परंतु प्रभु ने जो अपने लहू से वाचा हमारी साथ बांधी है, वो कभी हटेगी नहीं। वो करुणा की वाचा है, वो अनुग्रह की वाचा है। और हम देखते हैं इसके आगे 17 पद में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, मुकदमा करें, उन सबों से तू जीत जाएगा।
यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। हम प्रभु के कारण ही धर्मी ठहरते हैं। उसकी वाचा हमारे से कभी नहीं टलती है। यही उसका अनुग्रह है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी कुछ गवाहियां हैं। पहले जो है वो गुड़िया खुराना, मेरी खुराना जो है वो हमारे बीच में वो अपनी गवाही देंगी। और उसके बाद यायल जो कि हल्द्वानी से हैं, वो भी अपनी गवाही देंगी। सो इन गवाहियों के द्वारा हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम जान रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इसको सुनेंगे। गुड़िया, आपका ये टाइम है जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज मैं द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सबसे बड़ी चीज मेरे लिए जीवन में जो है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ पे परमेश्वर की स्तुति आराधना होती थी। और बचपन से हमने इस बात को देखा कि हमारे घर में हमारे पापा हमेशा अपने प्रभु के सेवकों को बुलाते थे। और वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, तो इस माहौल में हम लोग जो थे आगे बढ़े। परंतु जो सब बाद में मैंने इस चीज को जाना और सीखा कि दुआ होती थी, प्रार्थना होती थी, उपवास रखते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, ये चीज काफी समय तक हमने, जिसको कहना चाहिए कि हमने नहीं जाना था कि हमें अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अपने जीवन में इनवाइट करना है। तो इस तरीके से हम लोग का जीवन चल रहा था, सब बातें ठीक थी। और मैं बाराबंकी में जब मैं आगे बढ़ी, मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी। बाराबंकी में मैं पोस्टेड थी। और फर्स्ट टाइम मेरा डिलीवरी होनी थी। और उस समय पता नहीं कैसे मुझको मैं बैठ रही थी, अपने हॉस्टल में हम लोग रहते थे, वहां पे कुर्सी रखी थी, मैं नीचे बैठने लगी, जैसे ही उसका हत्था मेरे लग गया और मेरी कॉक्सिक्स बोन जो थी वो तिरछी हो गई और बहुत पेन रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बिना ये सीधी नहीं होगी। परंतु क्योंकि उस समय प्रेगनेंसी थी तो ऑपरेशन कराना मेरे लिए मुश्किल भी था। और मैंने पर ये सोच लिया, मैंने कहा नहीं, मैं ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगी। और इस तरीके से चलता रहा। पर परमेश्वर का मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि उन सारी परिस्थितियों में, उस परेशानी में भी मेरी डिलीवरी नॉर्मल होने पाई। ये सबसे बड़ी बात थी कि मुझे कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और इस तरीके से फिर मेरा जीवन आगे बढ़ता रहा। प्रार्थना थी, वचन का पढ़ना था, उपवास रखना था, सब कुछ कर रही थी, पर जो सबसे मेन चीज थी यीशु मसीह को ग्रहण करना है। ये बात मेरे हम लोग के ऐसे किसी लोगों की, इस तरीके के लोगों की संगति नहीं थी, विश्वासियों की, जो हम लोग को इस बात को सिखा पाते हैं। और इतना मेरे साथ में ये प्रॉब्लम जो थी बढ़ती चली जा रही थी, जिसको कहना चाहिए। और मेरा मतलब सीधे बैठना बहुत मुश्किल था। मैं जब बाराबंकी से लखनऊ आती थी तो उस समय बस का सफर करना होता था, उतना हम लोग पास में और कोई ऐसी कन्वेंस की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। तो मुझे गद्दी लेके बस में सफर करना पड़ता था, मैं वैसे डायरेक्ट नहीं बैठ पाती थी। और इस तरीके से करते करते जो है वो एक इतना पैर हो गया कि अगर स्कूटर पे जा रही हूँ तो कब पैर से चप्पल उतर जाए बैठे हुए वो भी नहीं मालूम होता था। तो इस तरीके से मेरी तकलीफ बढ़ रही थी। पर मेरे को ये था कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। और ये एक मैं ये कह सकती हूँ कि प्रार्थना भी मतलब इस तरीके की नहीं की थी कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, पर परमेश्वर, क्योंकि हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और इससे मैंने देखा कि एक दिन मैं बहुत परेशान थी अपने घर में और रात में प्रार्थना कर रही थी, वचन को पढ़ रही थी। तो जब मैंने वचन खोला, बाइबल खोली, तो यशायाह का 49 अध्याय और उसकी 16वीं वर्ष पे एकदम से मेरा ध्यान गया, जिसपे लिखा हुआ है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो ये वचन मेरे हृदय में बहुत अंदर तक, गहराई तक जाने पाया कि परमेश्वर, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर मेरे साथ है। और उसके बाद में हमारे घर में मम्मी के पास में अनिल भैया आते थे, अनिल पोर्टर। तो
मम्मी के साथ वो प्रार्थना करते थे, बैठते थे, तो मैं भी वहीं पे जब उनके साथ वो आए तो मैं ऐसे ही बैठी, मैं भी प्रार्थना कर रही थी उनके साथ में। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताइए, क्या ये यीशु मसीह, मैं शुरू से प्रार्थना करती वचन को पढ़ती, पर क्या मुझसे इसको बात को कहना भी जरूरी है कि यीशु मसीह को ग्रहण करना? उन्होंने कहा हाँ। तब उसके बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और मैं प्रभु में आगे बढ़ने लगी। और मैं आपको बताऊं कि अचानक से एक दिन मैं ऐसी बैठी थी, तो मुझे ये लगा कि जो मैं इस तरीके से सीधे बैठ नहीं पाती थी, तो ये मैं कैसे बैठ रही हूँ। मैं पूरा घूम घूम को अपने आप को इधर कर उधर कर ऐसे देखने लगी, और देखा कि मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं है और मैं बहुत आराम से बैठी हूँ। तो मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जो डॉक्टर ने कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा, उस मैंने परेशानी बहुत उठाई, परंतु प्रभु ने मेरे को जैसे अपना वचन दिया उसके अनुसार प्रभु ने मुझे चंगाई दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद में मैं प्रभु में आगे बढ़ने लगी, और हर एक कठिन, ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि अगर हम मसीह जीवन जी रहे हैं तो हमारे सामने परेशानी नहीं आएंगी। बहुत सी परेशानियां आई, परंतु जैसे प्रभु ने कहा था अपने वचन में मुझसे कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया है। और वो वर्ष मेरे जीवन की एक तरीके से गोल्डन वर्ष हो गई, और मैंने हर एक अपने जीवन की मुश्किलों में, परेशानियों में, कठिनाइयों में इस बात को महसूस किया कि परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। के लिए सारा आदर सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ, यीशु मसीह के नाम। हाँ। थैंक यू गुड़िया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और सचमुच में कई बार हम लोग ऐसे परिवार में भी आज पैदा होते हैं जहाँ पर कि सब कुछ लगता है कि हम विश्वासी हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, परंतु वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है हमको प्रभु यीशु को के साथ एक एक संबंध होना बहुत जरूरी है। और उसी प्रकार से कई बार चंगाइयों के लिए और दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए हम लोग कलीसिया जाने लगते हैं कई लोग, और बहुत दुख भी उठाते हैं, परंतु कई बार वो संबंध जो प्रभु के साथ होना चाहिए वो नहीं होता है। पर प्रभु का धन्यवाद हो इस जीवन के लिए, जबकि उन्होंने इस बात को समझा और वो जो घनिष्ठ संबंध हुआ प्रभु से, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हमारे बीच में याel है, जो कि हल्द्वानी से हैं। याel, सबको जय मसीह की। जय मैं मसीह की। हाँ, जी बोलिए। हाँ मैं भी प्रभु का, दीदी आवाज आ रही ना? हाँ, आ रही आ रही। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर सुबह के लिए पहली बात, और फिर दीदी का धन्यवाद करती हूँ कि एक सुंदर अवसर दिया उन्होंने कि अपनी गवाही को बांटने के लिए। और ये बहुत सुंदर समय होता है जब हम बताते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कैसे हमें बचाया, तो उस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं अन्य जाति परिवार से, मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और मैं जब क्लास थर्ड में ही थी तब से मैं अपने धार्मिक जो भी हमारे परिवारों में होते हैं वो बहुत अच्छे से हमारी माँ ने पे सिखाया था। रीति रिवाज हैं और भी व्रत रखना, सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग करते थे, नियम से एकदम से, कि सुबह करनी है पूजा तो शाम को भी करनी है, सांझ के समय में। तो ये सब मैं करती थी, परंतु जैसे जैसे मैं जवान हुई तो उस टाइम पे मेरे मन में विचार ये आने लगे कि मुझे क्यों बनाया गया है, और क्या मेरा जीवन यही है जो खाना पीना है, सो जाना है, फिर दिन बीतना है, फिर वही करना है। तो ये सब बातें मैं करती थी अपने सब चीजें, परंतु मुझे एक खालीपना लगता था। और खाली क्या, मुझे एक अशांति जैसी अपने अंदर से फील होने लगी थी, और एक मैं भारी पना से रहती थी, तो मेरे बहुत हेडेक रहती थी, और मुझे बहुत डर लगता था रात में, जैसे मैं अंधेरे में नहीं निकल पाती कहीं। और हर समय मेरे को ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे डरा रहा है। तो इस वजह से मैं और ज्यादा ये सब करने लगी, अपने जो पूजा पाठ होते हैं वो बहुत मैं करने लगी, व्रत रखने लगी। और तब उसी बीच में हम, एक फ्राइडे को मैं जब जाती हूँ तो कोई बहन, एक अन्य जाति की बहन, वो भी, उन्होंने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। वो भी बहुत ये सब करती थी, धार्मिक अपने काम जो होते हैं। तो वो, उन्होंने मुझे देखा था कि ये आती है, तो एक बार उन्होंने मुझे एक ट्रैक्ट दिया जिस उसमें लिखा था परमेश्वर प्रेम है। तो वो जब मुझे दे रही थी तो मैंने कहा नहीं, ये तो, ये मैं नहीं, हमारा तो अपना है,
तो मैंने लेने को मैंने उन्होंने जबरदस्ती मुझे दिया कि ले लो, अरे पढ़ने में क्या है, पढ़ लो जाके, क्या करना है। बहुत मुझे शांति मिली, मैं इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। तो उन्होंने दिया मुझे, तो मैंने उसमें पढ़ा, स्टोरी थी उसमें एक, और एक वर्स उसमें लिखी थी जिसको हम देखते हैं कि ये मत्ती में 11:28 में, कि हे सब बोझ से, ये सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये वर्ष जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे कोई बोल रहा है, कोई कोई कह रहा है कि आओ मेरे पास, मैं विश्राम दूंगा। तो मैंने ये पढ़ा, खैर ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्राइडे फिर मैं, जब हम लोग जाते ही थे वहां पे, तो उन्होंने पूछा कि कैसा लगा तुम्हें, जो मैंने तुम्हें दिया था ना, एक ट्रैक दिया था। तो उसमें मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा था। मैंने कहा एक बात मुझे उसमें अच्छी लगी कि तुम्हें मैं विश्राम दूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ यही तो बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भाई है, वो आते हैं, चलो तुम कल को हम वहां पे प्रार्थना होगी, चलना। बहुत फोर्स किया, पहले तो मैंने बहुत मना किया कि नहीं नहीं, हमारा मेरा अपना बहुत है, हम अपना करते हैं। क्योंकि ये सब चीजों से हम पहले से ही दूर थे, क्योंकि परिवार में सिखाया गया था कि तुम्हारा यही सब है, तुम्हें इसी को करना है ना। तो खैर जबरदस्ती गई वहां। तो उन्होंने कहा तुम जाओ, देखो वहां पे, बैठे रहना मत, कुछ जो वो कहेंगे तुम मत करना, तुम बैठ के देखो आज कैसा होता है। तो जब वो उस समय वो लोग उन्होंने कुछ बताया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बताया करके। तो फिर उन्होंने कहा कि कोरस गाएंगे, एक उन्होंने कोरस गाया। और वही कोरस में मैं आंख खोल के सब देख रही थी, वो लोग तो आंख बंद करके बैठे हुए थे, पर मैं देख रही थी कि क्या करेंगे आज, तो इस टाइप से कैसे करते हैं ये लोग, है ना। तो उस बीच में मेरे कंधे में मैंने बहुत भारी बोझ को, और इतना भारीपन जैसे मुझे कोई ऊपर से बहुत तेज दबा रहा है, ऐसे मैंने बोझ को अपने ऊपर फील किया। और उसी समय मेरे को ऐसा मतलब मेरा सर अपने आप से उठता है, और मैं ऊपर को देखती हूँ, मेरी आंखें ऊपर को होती हैं, तो मैंने बड़े हाइट पे यीशु मसीह को मैं देखती हूँ, जो और अपने आप को मैं देखती हूँ कि एक बहुत दलदल सा है, खाई सी है, वहां कीचड़ भी है, वहां गंदगी है बहुत। और मैं जब देख रही हूँ यीशु मसीह को, तो मैं केवल मैं वो हाथ फैलाए हैं ये मैं देख रही, पर मैं बहुत पास से उनकी आंखों को मैं देख पा रही हूँ। और जब मैं उनकी आंखों को देख रही हूँ तो उनकी आंखें जैसे मेरे हृदय को अंदर से वो मेरे को देख रही है। मतलब मेरे को एकदम से, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो सब जानते हैं मेरे लिए, मुझे ये निकालेंगे इस जगह से। और मैं तड़प रही हूँ वहां पे से बचाने के लिए, मैं कह रही हूँ, मतलब मैं, और मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ कि मुझे अब यहाँ से कौन निकालेगा, क्योंकि कोई भी नहीं निकाल सकता। वो कीचड़ और वो दलदल ऐसी चीज है ना, जहाँ कोई भी इंसान होगा वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। परंतु मैंने जब मैं ये देख रही हूँ, तो कभी भी मैं पिता नहीं जानती, कभी भी मैं दया को नहीं जानती, कभी भी मैं क्षमा को नहीं जानती, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी ऐसा। क्योंकि हमारे जो धार्मिक होते हैं उसमें कथा पढ़ते हैं, और बस कथा ही पढ़ते हैं, उसमें ये सब चीज का कुछ नहीं है। परंतु उसी समय पता नहीं, मैं रोते रोते मैंने ये 4 शब्द कहे होंगे, हे पिता मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर। बस मैंने इतना ही कहा कि मेरे जीवन में एकदम से एक शांति आती है, एक मैं हल्कापन को फील करती हूँ अपने जीवन में। इतना आनंद सा मेरे अंदर आ जाता मेरे को। मतलब ये था कि मुझे जो चाहिए, जो मेरे प्रश्न थे, मैं क्यों बनाए, ये सब चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी सब मेरा मुझे मिल गया है। और खैर ठीक है, जब मैंने और मैं खूब रो रही हूँ वहां पर, बहुत ही मैं पश्चाताप कर रही हूँ, और मैं धन्यवाद, खुशी से धन्यवाद कर रही हूँ जो भी। और उस टाइम पे मैं अपने आप को देख रही हूँ और यीशु मसीह को देख रही हूँ। मेरे को नहीं पता कि कौन वहां पर है, क्या सब चल रहा है, कुछ भी नहीं। परंतु वहां पे वो एक दीदी है, उनकी उनकी मम्मी थी, उन्होंने मुझे बड़ी जोर से झपोट ऐसे हिलाया मुझे कि अब बेटा मत रो, मत रो करके। तो तब मैंने अपने सेंस में मैं आई, अरे मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठी हूँ। और तब मेरे को लगा कि और वो दर्शन सच में इतना रियल, प्रभु यीशु मसीह की वो आंखें, सच में उसमें सारा प्यार, वो गहरा प्यार और वो गहरा आनंद और वो शांति, जो सच में वो भी कोई हम बयां भी नहीं कर सकते, अपने मुंह से हम बयां नहीं कर सकते कि वो क्या चीज है। और जब मेरा इस तरह से परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता है, फिर उसके बाद में जब मैं उस कमरे से बाहर निकलती हूँ, मेरे को समझ में बहुत
मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो गया करके, मैं एकदम चुप हो गई। मैं जब बाहर को निकलती हूँ, मैं आसमान को देखती हूँ, पहली बार मैंने आसमान को देखकर, ऐसे पहाड़ों को देखकर मेरे को एकदम से कि ये सब नया हो गया, सब धुला सा एकदम से। मेरे अंदर से मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये कितना सुंदर है। कभी भी हम रोज देखते हैं आसमान, हर चीज देखते हैं, परंतु एक खूबसूरती को मैंने महसूस किया, एक नया अपना, सब कुछ जैसे धो कर रखा, मुझे बाहर में आई हूँ, सारा खत्म हो गया, पुराना सब चीज, ऐसे विचार मेरे, हर चीज बदल गया। तो वो देखना ही बदल गया पहली बात तो। जब मैं घर आती हूँ तो फिर मेरी माँ, हम लोग साथ साथ शाम के समय मैं ही होती हूँ कि जी मैं अपने घर में जो करना है वो दिया बत्ती सब मेरे को करना होता था, क्योंकि मैं ज्यादा इस चीज को मना करती थी। तो मेरी माँ ने उस चीज को कहा कि जाकर तुम करो। जब मैं अपने जाती हूँ, वहां पर बड़ा सा मंदिर है, वहां पर मैं जाती तो मेरे हृदय में एकदम से यही आता है, अब मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अपने आप, अब मैं अपने आप से, मेरे अंदर से होता है कि अब मैं तेरा परमेश्वर हूँ। फिर मैं मुड़कर बाहर आती हूँ तो मेरी माँ ने कहा करो, जाओ करो, जल्दी से करो, फिर खाना खाओगे। खाना क्योंकि पहले मैं ही खाती हूँ, क्योंकि मैं व्रत रखती थी तो सबसे फर्स्ट मैं ही खाती थी। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं करती, क्योंकि अब मेरा यीशु मसीह परमेश्वर है। पहली बार मैंने कहा यीशु मसीह अब मेरे प्रभु हैं, अब मैं यीशु मसीह को ही मानूंगी। तो उन्होंने, मेरी माँ ने कहा कहीं गई होगी ऐसी कुछ, चलो कुछ पढ़ा, इस कुछ इस टाइप से कुछ हुआ है। तो फिर थोड़े दिन फिर ये चलता रहा, ये चीज होती रही कि मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे हृदय से वो चीज परमेश्वर ने निकाल दी थी। और उसके बाद जब फिर वो भैया आए तो हमने उनसे, मैंने कहा कि मुझे, क्योंकि जाना बहुत मुश्किल था, पाबंदियां बहुत थी, ये सब चीज पढ़ना, कहीं ऐसे चर्च जाना तो बहुत ही वो था। तो उन्होंने मुझे एक बाइबल दी थी, और मैंने, वो घर में विरोध भी होने लगा था कि अब तो तुम ईसाई बन गई हो, अब तुम ये नहीं करोगी तो तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम्हारा ये कैसे होगा, बहुत सी क्लेश टाइप का होने लगा। तो मेरे को उन्होंने बताया नहीं था कि हमें कैसे वचन को पढ़ना है इस टाइप से, और मैंने कभी ज्यादा सुना भी नहीं था यीशु मसीह के बारे में, ना पढ़ा था कभी। वो बस मैं बाइबल में इसलिए ले आई कि कभी कभी चुपचाप मैं पढ़ूंगी इसको। और जब ऐसे ही रात को फिर मैंने वो बाइबल को बीच में से खोला खोला, तो उसमें मुझे एक वर्ष यशाया गया 41:10 मिला कि इसमें लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। और जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसी एक एनर्जी, जैसी मैंने एक बल को, एक सामर्थ को मैं अपने अंदर फील करती हूँ कि अब मैं डरूंगी नहीं, अब कुछ भी हो मैं को पीछे नहीं, बस मेरे को, अब मेरे को जो मिल गया मैं इसी में ही बढ़ूंगी। खैर सब कुछ मेरे हर अंदर से वो चीजें निकल गई थी। जो कुछ भी मैं करती थी अब मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि अब मुझे जो चाहिए था वो मिल गया था, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो घर में थोड़ा हो रहा था ऐसे ही, तो परंतु परमेश्वर है जो संभालता है, बस हम प्रार्थना करते रही मैं प्रभु से कि जो चीज मैंने देखी थी, मैं हर समय वही चीज को मैं हर समय याद करके, वो स्मरण करके मैं बहुत रोती थी। रात रात में मैं बहुत आंख तकिए मेरे भीग जाते थे, नहीं, आंसू मेरे निकलते थे कि मुझे परमेश्वर मिल गया। और इसके बाद से जो भी विरोध जो होने लगे घर में, तो वो तो होते रहे, परंतु प्रभु का अनुग्रह हुआ मेरे ऊपर कि मैंने उद्धारकर्ता को जान लिया, और जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। उसके बाद विवाह के टाइम पर भी मेरी बहुत दिक्कतें हुई, परंतु प्रभु कहता है ना, जब हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है तो हमें मनुष्यों का भी मिलता है, तो फेवर मिलता है। मतलब जब हमें प्रभु का फेवर मिला तो मेरे लिए विवाह के टाइम पे भी परमेश्वर ने प्रबंध किया, और दीदी के घर से मेरी शादी हुई, स्नेह दीदी के यहाँ से, और सब कुछ अच्छा हुआ। और इससे पहले भी मैं बताना चाहती हूँ कि एक गवाही, मेरे जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो बहुत से ऐसी बातें मेरे जीवन में हुई जो कि तूफान टाइप की, आंधी टाइप की हुई। और मुझे, मेरे पिताजी ने जो एक टैक्सी ली थी, तो वो एक कर्जा जो है हमारे ऊपर बहुत हो गया था। कर्जा इतना हो गया था कि हमारे लिए वो जो आते थे, जो एजेंट आते थे, वो कहते थे तुम्हारे पिताजी को जेल होगी, या फिर तुम एक सामान की, घर की वो कुर्की होगी, इस टाइप से। तो मैंने केवल यीशु मसीह को यही देखा था उस टाइम पे, जो भी मैंने दर्शन देखा था उसी के बेस पे मैंने प्रार्थना किया। मैं अपने किचन में जाके मैंने रो के बहुत मेरे हृदय से, मतलब वो मैं तो नहीं कर रही थी, क्योंकि एक ऐसी प्रार्थना जो आहें भर कर होती है, केवल मैं 4 शब्द कह पा रही, प्रभु
आप हमें इस कर्ज से निकालिए, हमारे लिए इंतजाम करिए। प्रभु ने और प्रभु का ऐसा अनुग्रह हुआ कि वो कर्ज हमारा किसी भी इंसान ने नहीं, परंतु उस टाइम के जितने भी लोन लिए हुए थे वो सब माफ हो गए। जो एजेंट आया वो बार बार हर महीने आता था, परंतु वो नहीं आया। तो एक बार वो मुझे मिला बाजार में, तो मैंने पूछा कि भैया आप नहीं आए? उन्होंने कहा कि नहीं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं तुम्हें आ रहा था बताने के लिए, परंतु मिल गए। ठीक है कि तुम्हारा सारा जो कर्ज था वो उस टाइम के सारे सरकार ने वो लोन माफ किए, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो ऐसे ऐसे मतलब प्रभु ने मेरे विश्वास को बढ़ाया। और जब विश्वास बढ़ जाता है तो ये होता कि कैसी भी सिचुएशन है वो हमारे पास समस्या जैसी नहीं रहती है। उसके बाद मैंने स्काउट एंड गाइड का एक कोर्स किया था वहाँ दिल्ली में जाके। तो परमेश्वर ने मुझे सरकारी एक जॉब भी दिया GGSC स्कूल नैनीताल में। परंतु मैंने वहां पे जब ज्वाइन किया तो उसमें भी ये था कि बहुत सी चीजें झूठी कि फाइल में तुम्हें काम करना है, बस घर में बैठो सैलरी आ जाएगी। ये सब मुझे उन्होंने सर ने बताया। और मैंने उसी टाइम पे मैंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने 15 दिन करीब मैंने ज्वाइन करा काम, परंतु जब जब मुझे पता लगी वहाँ की असलियत ऐसी है, ऐसे काम होता है, तो वो सर ने मुझे इतना डांटा, तुम मूर्ख हो, तुम्हें ऐसी गवर्नमेंट जॉब छोड़ रही हो क्या? तुम्हें ये वहाँ मैं निर्मला में पढ़ाती थी तो क्या मिलता है वहाँ तुम्हें, इसमें तो तुम देखो कहाँ कहाँ लोग पहुंच गए ये वो। परंतु मेरे अंदर ये था कि जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं ना, उस समय पहला प्रेम जो रहता है वो कोई चीज का ही कैसी भी परिस्थिति हो वो हैंडल कर लेता, वो विश्वास है ना। तो उस समय मैंने वो जॉब को मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं करनी है जॉब। मैंने छोड़ दी वो जॉब। मैंने गवर्नमेंट जॉब मैंने यीशु मसीह के लिए छोड़ी। मैंने कहा प्रभु मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जो काम कर रही हूँ जिस जो कम वाली सैलरी में, उसी में ठीक है। और प्रभु का बड़ा अनुग्रह रहा कि मेरे अंदर शांति थी, और जो हम प्रार्थना करते थे वो सुनी जाती थी। अपने आस पड़ोस में भी हमने बहुत जगह जा जाके प्रार्थनाएं करते थे, लोग चंगे होते थे, वो आंटी और मैं। और उसके बाद हम हॉस्पिटल्स में जाके ये सब ट्रैक्ट देते थे, बताते थे, और एकदम फेमस, थोड़ा फेमस टाइप के हो गए। वहां पे विरोध भी होने लगा कि ये लोग तो ऐसा करते हैं, ये लोग दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, इस टाइप से होने लगा, विरोध भी होने लगा। खैर प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके बाद परमेश्वर ने बहुत से कार्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए, जिसके द्वारा मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। और हमारी जब हम जमीन हमने जब एक टाइम ऐसा था कि उस समय जॉब नहीं थी मेरे हस्बैंड के पास, और हम अपने ससुराल चले गए। वहां पर हमने कहा कि चलो ऊपर ही हम कहेंगे कि हमें ऊपर दे दो। तो जब हम वहां गए तो मेरे ससुर ने ये कहा कि तुम ईसाई बने हो, तुम्हें शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तब हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी देंगे, और नहीं तो तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ यहाँ से। इस टाइप से उन्होंने हमको कहा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमें तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। और प्रभु का बड़ा अनुग्रह उस टाइम पे हुआ कि एक जैसे एक स्वर्गीय मदद जैसी उस समय ये परमेश्वर का ही अनुग्रह था। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, परंतु प्रभु ने अपने अनुग्रह से हम उस जमीन को खरीद पाए, जिस जमीन के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं था। हम यही चाह रहे थे। मैंने कहा मैं यही प्रार्थना करती, प्रभु सारा संसार सब कुछ आपका है, और आप हमारे लिए अब हमें घर दे सकते हैं। बस मैं छोटी सी प्रार्थना करती थी, परंतु प्रभु एकदम सुन लेते थे। तो उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी डीलर था, हमने उसको, हम जमीन ऐसे देख रहे थे, तो उसने कहा कि तुम कल को आओ, मैं तुम्हें जमीन दिखाऊंगा। और उसने हमको जमीन दिखाई, और उसने हमें 2.5 लाख की जमीन को उसने हमें रजिस्ट्री कर दी। दूसरे दिन ही रजिस्ट्री करके हमको दे दिया, जबकि हमने उनको केवल 20,000 रुपया दिया। और उन्होंने मतलब ये एक परमेश्वर का स्वर्गदूत जैसे था कि शायद हमने ये भी कहा कि आपने हमको हमारे साथ कैसे ऐसे कैसे कर दिया कि ये दे दिया, मैं जमीन तुम्हें ऐसे दे दी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को अंदर से लगा कि मैं आपको ये जमीन दे दूं, तुम ले लो, ये बड़ा फोर्स करके। तो वो जमीन के हम 5 साल में हमने वो पैसे दिए, धीरे धीरे करके। मैं ये बताना मांगती हूँ कि जब परमेश्वर हमारी ओर होता है तो सच में हमारा कौन विरोधी हो सकता है, ये बात भी है। और जब परमेश्वर हमारे साथ होता तो सारा सब कुछ हमारे फेवर में होता है ना। जो चीज हमें चाहिए, जो चीज हमने छोड़ी, उस घर को हमने छोड़ा, वहां पर
यीशु मसीह के लिए, तो हमें परमेश्वर ने जमीन दी और हम घर बना पाए। और ये प्रभु का अनुग्रह है, ना कोई पैसा ना कोई भी चीज, परंतु ये प्रभु के अनुग्रह से हुआ। और अब मेरे बेटे को, छोटे बेटे को भी परमेश्वर ने जॉब दिया बैंक में, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सी बातें जीवन में हुई, परंतु प्रभु ने सब चीज से मुझे निकाला। गवाहियां तो बहुत हैं, परंतु समय नहीं है। और मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ये मैं इतना बता पाई कि यीशु मसीह मेरे प्रभु है, कोई मेरे राजा है, स्वामी है, और उन्होंने अब तक संभाला है। उसने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो याel की इस बात के लिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ उसके जीवन के लिए। और सचमुच में मैंने बहुत बचपन से उसको देखा, मतलब जवानी के दिनों से उसको देखा है हल्द्वानी में, जब कभी भी हम लोग जाते थे काठगोदाम। और उसके जीवन में जैसा उसका नाम रखा गया है याel, वैसे ही वो है। आप सब जानते हैं कि याel कौन थी और किस प्रकार से उसने बड़े प्यार से उस दुश्मन को अपने तंबू में बुला लिया। और किस तरह से उसको उस समय तो यही था कि अम, उसने उस अपने जो इज़राइल का जो शत्रु था उसको खत्म किया। परंतु आज फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद मैं देती हूँ कि जैसे कि अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि कैसे प्रभु जो है वो अ, काम करता है कि चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां हट जाए, परंतु उसकी करुणा हम पर से नहीं हटती है। और उसकी जो दया है कभी समाप्त नहीं होती है। और ये केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा होता है। सो हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, और न केवल याel के लिए और गुड़िया के लिए प्रार्थना करेंगे, परंतु हम प्रार्थना करेंगे हर एक के लिए जो यहाँ पर है। आप उस अनुभव को अनुभव उस इस बात का, उसके प्रेम का, उसके अनुग्रह का आप अनुभव कर सको। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, परंतु आपकी करुणा हम पर से कभी नहीं हटेगी। जब कभी भी पिता परमेश्वर आप संसार के हर मनुष्य को इसी प्रकार से प्यार करते हैं, इसी प्रकार से हमारे बोझ को हटाना चाहते हैं। और आपने कहा है कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच में हम हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु के से विश्राम हमको प्राप्त होता है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर एक चीज को आज दिन भर हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपके अनुग्रह को हम जान सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे इफिसियों में हम पहले अध्याय में हम 17 पद में प्रार्थना पौलुस प्रार्थना करता था, वैसे ही आज हम अपने लिए और हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। मेरी प्रार्थना है कि हमको ज्ञान भी प्राप्त हो प्रभु का, और साथ में प्रकाशन प्राप्त हो, और हम अपने आप को जान लें कि हम किस बुलाहट से बुलाए गए। 18वें पद में जैसे लिखा है कि हमें परमेश्वर की पहचान में हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले, और हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। इसी समय हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि हम जान लें कि हम कैसी बड़ी आशा से बुलाए गए हैं। हम प्रभु की आशा हैं। हम जान लें कि कैसी बड़ी मिरास हम उसकी हैं। इस दुनिया में अगर कोई जगह उसके रहने की है तो वो एक विश्वासी का जीवन है, एक विश्वासी का शरीर है जिसमें वो रहता है। हम उसकी मिरास हैं। उसका जो कुछ है वो हमारा है, और हमारा जो कुछ है वो उसको इस्तेमाल करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि हम जान लें कि कैसी सामर्थ आपने हमारे लिए दी है, कि आपने हमको प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, उठाया, और
परिपूर्ण करके सब अधिकार उसको देकर, सारी प्रभुताएं, सारा अधिकार, सारी सामर्थ, सब कुछ उसके अधिकार में करके उसको शिरोमणि बना दिया, और वो मुझ कलीसिया को दे दिया। हम जितने यहाँ पर हैं हमको कलीसिया को दे दिया, और वो हम में वास करने लगा ताकि अपनी सामर्थ हम में से प्रकट करे। ये बात हम सबको पता चल जाए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे अंदर एक छोटी तिनके के समान भी कोई अपरिपूर्णता नहीं है। आपने हमें परिपूर्ण बना दिया है। जब दुश्मन शैतान हमसे आके बोलता है कि तुम ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो, यीशु के नाम से वो सब चीजें दूर हो जाए हमारे जीवन से, क्योंकि आपने हमें परिपूर्ण बना दिया। ना केवल इतना, परंतु आपने हमको यीशु मसीह के साथ जिलाया, यीशु मसीह के साथ उठाया, और यीशु मसीह के साथ हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। प्रभु यीशु स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, और हम उस उनमें हो, उनकी देह होकर उनके साथ बैठे हैं, और वो हमारे साथ, हम उसकी देह हैं, तो हम वो सिर होकर हमारे साथ बैठा है इस दुनिया में। प्रभु, इस बात के लिए मेरी प्रार्थना है कि हर एक के जीवन में उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि वो जान ले कि कैसे आशा हम उसकी हैं, हम कैसे उसकी मिरास हैं, हम कैसे उसकी सामर्थ हैं, और हम परिपूर्ण हैं, और हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह, ये सिर्फ यहाँ पर कहने की बातें नहीं है, परंतु हर एक जन अंदर तक इस वचन को अपने अंदर तक ले सके। ये आज मेरी प्रार्थना है। इन दोनों गवाहियों को हम आपके लहू में ढांप देते हैं प्रभु जी, और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी गुड़िया खुराना के लिए, कि प्रभु आप उसके जीवन में अपना अनुग्रह करें और पूरी तरह से उसे संभालें। और पवित्र पिता याएल के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो, उसके जीवन की हर एक जो भी बातें उसके सामने आ जाती हैं वो सब दूर हो जाए, और हम में से हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह बना रहे। और प्रभु, आपने हम सबको एक एक बहुत ही सुंदर गवाहियां दे रखी हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस दिन आपने हमारे जीवनों में कार्य किया, हमें बताया कि आप कितना प्यार हमसे करते हैं, कैसे आप हमारे सारे बोझों को ले लेते हैं। हर एक के जो भी जो भी हमारी गवाहियां, उन सबको मैं आपके लहू में ढांप देती हूँ। हर एक के जीवन में प्रभु जी एक अद्भुत काम करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। जैसा कि आपको मालूम है कि आज फ्राइडे है और कल सैटरडे होगा। कितनी जल्दी दिन बीतते जा रहे हैं जिंदगी के, इस दुनिया का में डेरा के। और हम कल दोपहर में 2 बजे मिलेंगे, और उसके बाद भी हम कुछ गवाहियां को देखते रहेंगे। और मेरा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम पूरा जो है वो पूरी किताब नहमाया की एक साथ पढ़ लें, क्योंकि अब हमारे, जैसे हम लोगों ने प्रेरितों, पहले हम लोगों ने मत्ती खत्म किया था, प्रेरितों के काम खत्म किया था, अब जो है हम जो है नहमाया की किताब ले रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि नहमाया किताब आपने पढ़ रहे हैं, और पूरा पढ़ लीजिए, बार बार पढ़िए। और 13 अध्याय हैं, और आप उसको पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम बाइबल स्टडी शुरू करें, और नेहमाया प्रार्थना संगति के अंतर्गत, और फिर हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में भी बटे, और सुबह भी सुने, और नेहमाया के द्वारा हम देखें कि हम अपने आप को, अपने परिवार को, और कैसे हम पूरे अपने देश को जो है बचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो सबको जय मसीह की। जय सब जय मसीह मसीह की। जय मसीह की। जय प्रभु आप मसीह। लोग को बहुत आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह। सबको जय 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 मसीह मसीह की। की आंटी। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की आंटी। जय मसीह की सबको। जय और मसीह। शालोम शालोम और शालोम।